दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पलवल है। पलवल के तहसील पड़ती है, पलवल की एक तहसील पड़ती है होडल। होडल का वहीं पे एक गांव है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, गढ़ी पट्टी। वहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल जिसकी उम्र 7 साल होती है, उसके पिताजी का नाम होता है राजेश। वो जैसे ही 7 साल का होता है, वो अचानक से कहने लगता है कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वो जो उसके माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि घर जाना चाहता है, यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा गांव है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। उतना छोटा लड़का 7 साल का, वो कहता है कि मैं अपने घर जाऊंगा तो जाऊंगा। जो अगल बगल के लोग होते हैं पड़ोस के, वो कहते हैं कि राजेश थोड़ा अपने बेटे को दिखा दो, क्योंकि इसका लगता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो भी सोचने लगता है और उसे भी डर सताने लगता है कि शायद मेरे बेटे का ऐसा ही कुछ हो गया है। लेकिन वो बार बार यही कहता है कि मैं अपने गांव जाऊंगा, मेरा गांव बासवा है और वहीं पे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। जब ऐसी वो बातें करता है, जो उसके माता पिता होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो अभी तक फिल्मों में या फिर सीरियलों में ही पुनर्जन्म देखे थे और सुने थे और वहीं पे ही आप लोग देखे थे। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रही हूँ। ये दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना है और आप लोगों को जब सच्चाई पता चलेगी तो पता चलेगा कि ये क्या क्या वो बच्चा कह रहा है जो 7 साल का है। दोस्तों, आइए घटना के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये घटना जो हरियाणा ज़िला है, वहीं पे तहसील जो होडल है, उसी के पास में एक गांव पड़ता है बासवा। वो बासवा का एक धनराज नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 55 से 57 साल होती है। वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता है, अपना परिवार को देखने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो ट्रैक्टर ही चलाता था। और एक दिन वो ट्रैक्टर चला रहा था कि रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे लोग लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब उसे मृत घोषित कर देते हैं तो जो गांव वाले होते हैं, परिवारजन होते हैं, उसे लेकर के अपने घर आते हैं और घर आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसे जला दिया जाता है। और यही कहानी वो लड़का बता रहा था जो 7 साल का राहुल था। वो यही बात कह रहा था कि मेरी मृत्यु हो गई थी, मेरा नाम धनराज है। दोस्तों, दरअसल ये कहानी उस धनराज की है जो पुनर्जन्म लेकर के उस राजेश के घर पे आया था और सारी बातें बताता है। जब ऐसे वो चिल्लाता है, कहता है, तो वहीं की एक लड़की जिसकी शादी हुई थी बासवा गांव में, वो वहाँ पे आती है जब अपने मायके में, तो कहती है कि एक लड़का मेरे पड़ोस में जन्म लिया है जिसकी उम्र 7 साल है। वो यही कहता है कि मैं धनराज हूँ, मेरे परिवार वालों से मिलाओ, मेरी पत्नी से मिलाओ। वो वैसे कहता है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो सोचती है कि एक बार ज़रूर उससे मिलना चाहिए। उसका बेटा राजेश कहता है कि माँ, मैं आपके साथ चलूँगा। उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, क्योंकि धनराज का कुल मिलाकर के 4 बेटी और 1 बेटा होते हैं और 4 भाई भी होते हैं। धनराज को लेकर के 5 भाई होते हैं वो लोग। जब ऐसी बातें जब फैलने लगती है तो ये आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। और जो लोग भी सुनते हैं कि धनराज का पुनर्जन्म हुआ है वहाँ पे राहुल के रूप में, तो सारे लोग यही कहते हैं कि हम भी देखने चलेंगे, हम भी देखने चलेंगे। पहले तो आश्चर्य होता है कि वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के पास लोग पहुँचते हैं जो 7 साल का राहुल होता है, जब उसके पास लोग जाते हैं तो एक एक व्यक्ति को वो बताता है, क्योंकि उसकी उम्र धनराज की काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो सबको जानता है। गांव के भी लोग जो आते हैं उनको भी जानता है। पहले तो अपनी पत्नी को कहता है, सिखावती, तुम कितने दिनों के बाद मेरे पास आई हो मुझसे मिलने, मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा याद करता था। लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसका नाम भी जानता है। और उसके बाद वो भी बात पूछ देता है जो बहुत ही हैरान कर देने वाली होती है। वो कहता है कि जो तुम्हारे पेट में मैं बच्चा छोड़ करके गया था 4 महीने का, उसका क्या हुआ? वो तुरंत बताती है और कहती है कि वो बेटी हुई है।
वो कहता है कि बेटी ठीक है, वो कहती है कि हाँ। और इसके बाद वो अपने भाइयों को भी एक एक करके पहचानने लगता है। उसकी एक बहन होती है, वो भी पीछे खड़ी होती है, उसको भी बोलता है कि तू मेरी बहन है, और ये मेरा बेटा है राजेश, और ये मेरी बेटी है। वो सबको एक एक करके वो पहचानता है और गांव वालों को भी पहचानता है, और वो सारी बातें बताने लगता है जो भी उसकी आप बीती होती है, पीछे की जो जन्म में होती है, जो धनराज के टाइम की, वो सारी बातें बताता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि एक उसका मित्र होता है, दोस्त बचपन का, मोती। वो उसकी उम्र कम से कम 60 साल हो गई होगी। उसको जब वो देखता है तो कहता है उसके कंधे पर हाथ रख के कि और मोती क्या हाल है। लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देख लो, सही में धनराज तो मित्र मोती का बहुत ही गहरा मित्र था, क्योंकि वो अच्छे काम बुरे काम सब लोग साथ में ही दोनों करते थे। और जब उसको देख करके वो ऐसे बोलता है तो मोती को भी यकीन हो जाता है कि यही मेरा दोस्त है, और वो भी रोने लगता है, उसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है कि धनराज तुम आ गया है। वो कहता है कि हाँ यार मैं आ गया हूँ। और इसके बाद वो एक एक करके वो अपने माता पिता से यानी कि राजेश से वो राहुल कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद उसके माता पिता भी उसे छोड़ देते हैं। जब उसको ले करके वो लोग बासवा गांव में आते हैं तो वो अपनी हर एक यादों को वो बताता है कि मेरा घर ये था, मैं यहाँ पे सोता था, मैं यहाँ पे उठता था बैठता था, मैं इधर ज़्यादा घूमने जाता था, मैं इधर से ज़्यादा आता था। और एक व्यक्ति और उसे मिल जाता है जो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। जब वो व्यक्ति मिलता है तो उसे देखते ही देखते वो तुरंत कहता है कि और बताओ, जो मुझसे उधार लिए थे 5,000 रुपये तुमने मेरी बीवी को दिए, मेरी पत्नी को दिए। जब ये बात सारे लोग सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, इसे तो उधार की भी बात याद है, क्योंकि ऐसा अगर ये बनाकर भी बात कोई बोलता, अपने मन गढ़त बात भी बताता तो इतना सारा कुछ नहीं बताता, लेकिन वो सारी बातें एक एक करके वो बताता है और सब लोगों को यकीन हो जाता है कि सचमुच में धनराज अब पुनर्जन्म लेकर के राहुल के रूप में आया है। जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी पत्नी शेखावती, वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे इतना दिन छोड़ करके आप गए थे। वो कहता है राहुल कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ करके गया था, लेकिन जब मैं मरा था तो मैं जिंदा था, मैं मरा नहीं था। जब ये लोग मुझे लेकर के जा रहे थे मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ और मुझे रहने दो, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और नहीं इन लोगों को, तभी वो लोग कहते हैं कि शायद आत्मा की आवाज़ हम लोगों ने नहीं सुनी। वो कहता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा था। जब सारे लोग रो रहे थे और जो लोग मेरी मृत्यु पर खुश हो रहे थे उनके पास मैं जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। उन लोगों को मैं टच में रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं उन्हें सुनाई देता था। मैं इतनी बातें बोलता था लेकिन वो लोग नहीं सुनते थे। और उसके बाद मैं थक हार करके मैं इसी नीम के पेड़ पर बैठा था, जो उसके आंगन में आज भी नीम के पेड़ है। उसी नीम के पेड़ पर वो बताता है कि मैं 12 दिन तक इसी नीम के पेड़ पर बैठा रहा और मैं सबको देखता था कि कौन क्या कर रहा है, मेरे मरने के बाद कौन खुश है और कौन रो रहा है। जो खुश होता है उसको भी बताता है, जो रो रहा होता है उसको भी बताता है। और कहता है कि ठीक 13वें के दिन जब सब कुछ हो गया और जब हवन हुआ उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। और लोग कहते हैं कि 1996 में उसका निधन हो गया था धनराज का। 2006 में वो जन्म लेता है और जन्म लेने के 7-8 साल के बाद वो सब कुछ देखिए कि कैसे वो बताता है। दोस्तों, आज भी ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं, आज भी पुनर्जन्म का सच है और लोग मानने वाले मानते हैं, जो नहीं मानता है इसके आगे तो विज्ञान भी फेल है। क्योंकि वो, आप बताइए कि वो कैसे जानता था कि उसके पेट में बच्चा था। ठीक है वो कुछ गलत बता भी सकता था, लेकिन वो कैसे बता सकता था कि ये मेरी फ़ोटो है, मैं यहाँ पे सोता था, मैं ये काम करता था। दोस्तों, आज भी ये सब सच होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है वाकया। दोस्तों, आप लोगों को ये घटना सच है कि गलत है, आप लोग अपने दोस्तों आज भी पुनर्जन्म होते हैं। ये घटना आप लोगों को सच लग रही है कि गलत लग रही है, आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।